आप ही बताना तो बनता था। सारा ने आपकी इतनी बेइज्जती की है तो उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। और यकीन करें आप ही, मेरी हमदर्दी अब मुराद के साथ मजीद बढ़ती जा रही है। आप क्यों अपने हाथों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी जिंदगी को? आपको पता भी है अगर आपकी जिंदगी खराब हुई तो साथ में मेरी भी होगी। मेरा जीना मरना सिर्फ आपके साथ है, आप क्यों नहीं सोच लेते? आमतौर पर जब किसी की हड्डी टूटती है तो मतलब एक्सरे की रिपोर्ट साफ बता देती है कि दरार कहाँ आई है। हाँ, बीमारी फौरन पकड़ में आ जाती है। लेकिन जब एक पूरा हंसता खेलता घर अचानक टूट जाए ना, तो वहाँ कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो दरारें दीवारों में नहीं बल्कि जहनों में पड़ती हैं, और उन्हें इतनी खामोशी से बनाया जाता है कि आखिरी वक्त तक किसी को अंदाजा ही नहीं होता। एग्जैक्टली। और यही चीज हमें ड्रामा मनहूस की किस्त 73 और 74 में बेहतरीन तरीके से नजर आती है। आज हम इन्हीं एपिसोड्स पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी, और इस गहरी गुफ्तगू का मकसद यही है कि हम समझें कि रिश्ते महज किसी बदकिस्मती से नहीं टूटते। बिल्कुल नहीं टूटते, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई नफसियाती चालाकियां और आना होती हैं जो इनको तबाह करती हैं। तो आगाज करते हैं उस सीन से जहां एक छोटी सी बात घर की बर्बादी का सबब बन जाती है। सामान की माफी वाला सीन। हाँ, वो जिसने मासूमियत से कहा कि माफी चाहती हूँ अगर मेरी बात बुरी लगी, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मतलब ये कितनी अजीब लाइन है। बज़ाहिर ये माफी लग रही है, लेकिन असल में ये सामने वाले को बुरा फील करवाने का एक नफसियाती हमला था, जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं। और सारा का जो इस पर रिएक्शन था ना, वो एकदम आग बगोला हो गई। हाँ? ये तो बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसा हिसाब हो गया। मकड़ी के जाले जैसा? हाँ, मतलब मकड़ी खामोशी से जाला बुनती है और मक्खी बाहर निकलने के लिए जितना फड़फड़ाती है उतना ही बुरी तरह फंस जाती है। क्या खूब मिसाल दी आपने। इसको साइकोलॉजी में रिएक्टिव अब्यूज कहते हैं। अच्छा, तो ये रिएक्टिव अब्यूज होता क्या है असल में? देखें, जब कोई मैनिपुलेटर खुद को मजलूम जाहिर करके सामने वाले को इतना पुश करे कि वो अपना आपा खो बैठे, फिर चीखने वाले को सब जालिम समझते हैं। ओह वाओ, यानी सारा अपनी जगह ठीक होने के बावजूद इस जाल में फंसकर खुद अपना नुकसान कर बैठी और सबकी नजरों में मशकूक हो गई। बिल्कुल यही हुआ। और ये खेल यहाँ रुकता नहीं है। आप ही ने किचन के एक छोटे से मसले को अना का मसला बना लिया और खामोशी से घर छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर समान ने उस आग पर पेट्रोल डाला और खुद फायर एक्सटिंग्विशर पकड़कर मासूम बन गई। सही कहा। उसने मुराद को कॉल की और पूरी बात बताने के बजाय सिर्फ ये बताया कि आप ही रो रही हैं और अपना सामान बांध रही हैं। सिर्फ आधा सच बताया उसने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या वाकई आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा तबाहकुन होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि आधा सच सामने वाले के दिमाग में एक खाली जगह छोड़ देता है। उस खाली जगह को इंसान अपने वसवसों से भरता है। जैसे मुराद ने भरा, उसने सीधा आकर सारा को घर से निकाल दिया। मुराद का वो रिएक्शन मोहब्बत या इंसाफ नहीं था, ये मर्दाना हाकमियत और ईगो का इजहार था। यानी वो बीवी को बराबर का साथी नहीं बल्कि मातहत समझता है। उसकी वो मेल प्रोटेक्टर वाली जिबिलियत ट्रिगर हो गई थी वहां। एग्जैक्टली। उसको लगा कि उसकी हाकमियत को चैलेंज किया गया है, इसलिए उसने बगैर सोचे समझे सीधा ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन इस तबाकुन माहौल के बिल्कुल बरक्स इसी कहानी में हमें एक मिसाली खानदानी निजाम भी नजर आता है, सलमान और उसके वालिद मुजम्मिल का। हाँ, वहाँ मुजम्मिल अपने बेटे की गलतियों के बावजूद अपनी बहू अजरा का साथ देते हैं। उन्होंने अना को बीच में नहीं आने दिया। और जब सलमान को उसके दोस्त माजिद से माली धोखा मिलता है तो वालिदैन उसे फौरन कोई जज्बाती कदम उठाने से रोकते हैं। यही तो घर के बुजुर्गों का असल काम होता है। वो चाहे तो जज्बात को ठंडा करके नुकसान बचा सकते हैं, या फिर आप ही की तरह आग भड़काकर अपना तसल्लुत कायम कर सकते हैं। वैसे एक अजीब सा फर्क है यहाँ। माली धोखे की तो FIR कट सकती है ना? बिल्कुल कट सकती है, हिसाब भी हो सकता है। मगर जो नफसियाती धोखा सामान और आप ही दे रही हैं, उसका तो कोई एक्सरे ही नहीं होता। उसे कैसे पकड़ा जाए? यही तो असल मसला है। आखिर में जब सारा सामान आपी से अकेले में अपना इकरार करती है तो वो क्लियर कर देता है कि दुश्मन अंदर मौजूद था। यानी सारा की जो जिबिलियत थी
اس کی انٹیوشن بالکل ٹھیک تھی شروع سے۔ ہاں، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ تباہ کرنے والے کو ہی سب سے بڑا ہمدرد سمجھا گیا۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یار قسمت ہی خراب تھی یا کوئی چیز منحوس تھی۔ لیکن ان ایپیسوڈز کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بری قسمت باہر سے آتی ہے؟ یا پھر انسان خود اپنی ضد، اپنی کھوکھلی انا اور ان چھوٹی چھوٹی نفسیاتی چالاکیوں سے اپنے خوبصورت رشتوں کو منحوس بنا دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔